जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से। आज मैं आपको शत्रु से मुक्ति पाने के उपाय बताऊंगी। शत्रुओं से मुक्ति कैसे पाएं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे शत्रु बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं और जीना हराम कर रखा है माता जी और मैडम, मैं उससे कैसे छुटकारा पाऊँ। तो यदि आपको बहुत सारे शत्रु हो गए हैं और आप उनसे पिंड नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो आज मैं आपको एक नया उपाय देने आई हूँ शत्रुओं से मुक्ति पाने का। लेकिन इससे पहले सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जो मेरे हम उम्र है उनको प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे गणेश जी का हमेशा और महादेव का, ऐसी कामना मैं करती हूँ। और एक विश भी पढ़ूंगी जिसमें आनंद शर्मा चाहते हैं कि उनकी बहुत जल्दी जॉब लगे और विदेशों में बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। सुकृति चाहती हैं कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो, वो अपने जो भी चाहती हैं मतलब एग्ज़ाम वगैरह का जो भी उनका है वो उनका हो जाए। और इसके अलावा एक और लड़की है, वो चाहती है, जिसका नाम सुकन्या है, वो चाहती है कि उनका टैट का पेपर, टैट पैट जो भी है मतलब एजुकेशन का जो टेस्ट, सी टैट इनका जो एग्ज़ाम होता है, एडवांस टेस्ट जो भी होते हैं वो सब उनके क्लियर हों और वो पास हो जाए। टैट सी टैट मैंने भी दिया हुआ है, एजुकेशन फील्ड से मैं भी थी, मैंने MSc बीएड किया हुआ है, मैंने आपको बताया था। तो सी टैट और टैट मेरा भी निकला था सन 2013 में। मैंने टैट और सी टैट दोनों निकाल लिए थे। उसके बाद 2017-18 में गवर्नमेंट जॉब भी आई थी पर करी नहीं, क्योंकि अब हम इस फील्ड में आ गए हैं, जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले सेंट मेरी में और DPS से पढ़ाया हुआ है मैंने, और उसके बाद मैं इस फील्ड में आई हूँ जब मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और साइकिक रीडर बन गई। तो अगर आपको हाथ दिखाना, कुंडली दिखानी हो, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी करानी हो, साइकिक रीडिंग करानी हो, फोटो रीडिंग करानी हो, कुंडली हाथ दिखाना हो, फेस और रीडिंग कुछ भी कराना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8126476399 पे। कामाख्या का लॉकेट फ्री में चाहिए हो तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8126476399। तो आज मैं आपको शत्रु से छुटकारा पाने के उपाय बता रही हूँ। शत्रु कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार, आपकी सास ससुर, अनजाना शत्रु, जात क्या शत्रु, आपके ऑफिस का शत्रु, कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले जिन लोगों को भी शत्रु परेशान कर रहे हैं, आप सब अपनी कुंडली में उठा के चेक कीजिएगा। शत्रु तभी परेशान करते हैं जब आपके घर का छठा, आपकी कुंडली का छठा घर एक्टिवेट हो जाता है। जब भी किसी की कुंडली का छठा घर एक्टिवेट होगा तो उसके शत्रु, रोग और कलेश एक्टिवेट हो जाते हैं। अब वो ऐसे कि अगर आपके शत्रु हो गए हैं तो उसके बारे में सोचोगे तो रोग भी होंगे। तो जब भी आपका छठा घर एक्टिवेट होता है तो आपके पास रोग, शोक, शत्रु, कलेश बढ़ जाते हैं। तो आप सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्या कुंडली में छठा घर एक्टिवेट हो गया है। ये डेफिनेट परिभाषा है। जब भी मेरी आपकी कुंडली में छठा घर एक्टिवेट होगा, अब कैसे होगा, अगर आपके छठे घर में सूर्य हो या सूर्य का 1 नंबर होता है, या तो कुंडली के छठे घर में 1 नंबर लिखा हो या सूर्य लिखा हो, तो आप समझ जाना कि जैसे ही आपकी कुंडली में सूर्य एक्टिवेट होगा, जिस मंथ में, जिस साल में भी होगा, उस साल में आपके सूर्य से संबंधित सारे जो भी होंगे एक्टिवेट हो जाएंगे आपके शत्रु। और वो क्या होंगे, राजा से, राजद्रोह से युक्त जो भी होंगे वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आपका चंद्रमा है, छठे घर में रखा हुआ है या 2 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा का 2 नंबर होता है, तो फिर आपका क्या होगा, चंद्रमा से रिलेटेड यानी कि माता और बहनें आपके दुश्मन हो जाएंगे। सूर्य में पिता भी आपका दुश्मन हो जाते हैं। इस तरह से अगर वहाँ पे बृहस्पति लिखा हुआ है या बृहस्पति का नंबर चढ़ा हुआ है तो आपके गुरु और जो आपके गुरु से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित आपके दुश्मन हो जाएंगे। अचानक वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो सबका अलग अलग। अगर शनि है तो आपको जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे दुश्मन मिल जाएंगे। मंगल है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड दुश्मन हो जाएंगे आपके, अचानक से आ गए। शुक्र है तो आपको प्रेम में दिक्कत आएगा, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड आपका दुश्मन बन जाता है। मंगल में भी दुश्मन बन जाते हैं आपके जीवन साथी वगैरह। इस तरह से सबके अलग अलग है, ठीक है। काफ़ी चीज़ों में मैच करता है। तो आपको पहले तो ये देखना है कि आपका दुश्मन पैदा कौन हो गया है। जब आप इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, तो अगर आपको क्लियर ना भी हो, पर हमें तो यहाँ दुश्मन हटाने के लिए आपको उपाय बताने हैं। तो सबसे पहले है जो सबसे काम करता है, और वो काम करता है क्या, अगर आपके सच में दुश्मन हो गए हैं तो सबसे पहले तो आपको महादेव की शरण में बैठ जाओ। ओम नमः शिवाय का रोज़ सुबह 1 माला और शाम का माला कीजिए और उनसे कहिए कि मेरे सारे जो भी दुश्मन हैं, जो भी मुझे परेशान कर रहे हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे हट जाए मेरे पास से। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका दुश्मन आपको छोड़ के धीरे धीरे चला जाएगा। उपाय नंबर 1। उपाय नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपका जो भी दुश्मन है आप उसके नाम से हवन कर सकते हैं। तो
दुर्गा सप्तशी के मंत्रों से, सिद्ध कुंजिका के मंत्रों से आप एक दिया लीजिए और उसमें सिद्ध कुंजिका के मंत्रों से हवन करना शुरू कर दीजिए और उसमें आप कहिए, प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरा दुश्मन है ज्ञात अज्ञात, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे जीवन को छोड़ के और शांत हो जाए। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। आप संकल्प लेके आप हवन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशी के वही मंत्र है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पूरा एक पाठ कर लेना है आपको, जिसमें आपको पता है शिव वाचा से लिखा हुआ है। फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चांडच ओम ग्लूम ओम क्लीं चुमसा जला जला जल जल प्रज्वल क्लीं चांडच जलम समनं चम पट स्वाहा। फिर मतलब इसी में धाम धीम दुर्जटपति वामी वागर श्री काम किम कालिका श्याम शिम शुभम कुरु अंकम टम तम चम, ये वाला पूरा एक पास है, मैंने आपको बता दिया। आप इससे आप डेली एक हवन लगा लेंगे तो आपको शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। हवन किससे करना है? पीली सरसों से करना है, उसमें हवन कुंड में। तीसरे नंबर पे आप और क्या कर सकते हैं? अगर आपको शत्रु ने परेशान कर रखा है, शत्रु का नाम और अपना नाम लिखकर एक साथ भोज पत्र पे आप उसको शहद में डुबो दीजिए। शत्रु आपके फेवर में हो जाएगा। इससे भी शत्रु आपका साथ देना शुरू कर देता है। और क्या कर सकते हैं? उड़द के कुछ दाने होते हैं चावल के, निश्चित संख्या की मात्रा में लेके और उनको उसके नाम से अभिमंत्रित करके गड्ढा खोद के उसमें डाल के उसको दबा दीजिए और आप हमेशा से प्रार्थना कीजिए, उस पर नींबू निचोड़ दीजिए कि मेरा शत्रु हमेशा जो है मेरे काबिज में रहे। मंत्रों का उच्चारण करने के साथ साथ आप इस क्रिया को कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास शत्रु का कोई कपड़ा मिल जाए तो शत्रु के उस कपड़े को आपको लेके उसको फोल्ड करके किसी भारी चीज़ में नीचे दबा दीजिए, जैसे सिलबट्टा वगैरह, और रोज़ उस पर ऐसे थप थप कीजिए और कहिए कि जिस तरह से सिलबट्टे के नीचे ये कपड़ा दबा है, इसी तरह से अमुक व्यक्ति मेरे अंडर प्रेशर रहे। अब उसमें आप कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, उसका रुमाल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। 6 प्रयोग हो गए। शत्रु को अपने वश में करने के लिए सुबह शाम बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए। बजरंग बाण का पाठ करने से भी शत्रु आप पे कंट्रोल में रहेगा और आपको परेशान करना एकदम बंद कर देगा, क्योंकि बजरंग बाण शत्रु को, या किसी ने मुठ चलवा दी हो, किसी ने शत्रु चला दिए हो, तंत्र कर दिया हो, काला जादू कर दिया हो, मरने वाली स्थिति आ गई हो, तो बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। अज्ञात शत्रु हो, अज्ञात शक्ति हो जिसने आपके पर तंत्र कर दिया हो, तो भी आपको ये प्रयोग फायदा करेगा। प्रयोग नंबर 8 पे आपको क्या करना है? रामचंद्र जी का पूरा दरबार होता है, जिसमें माता सीता और ये लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी, हनुमान जी सारे होते हैं। राम दरबार का चित्र आपको घर में लाना है। उस पर धूप दीप रोली मतलब दिखाकर, और ख़ास तौर पे थोड़ा सा ये जो होता है कपूर लेना है, उसमें 2 लौंग डाल के उस पर आरती उतारनी है, सीताराम सीताराम कह के, या आरती कुंज बिहारी की रघुवर, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये कर लीजिए। या ओम जय जगदीश हरे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन सीताराम सीताराम करके कर सकते हैं, या हनुमान लल्ला की आरती कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि जिस तरह से राम दरबार में सुख शांति बनी है, सभी में प्रेम है, उसी तरह से मेरे घर में भी सुख शांति प्यार बना रहे, और जो मेरे विरोधी हैं, मेरे अपने खुद के घर वाले या बाहर वाले, जिसका भी आप नाम लोगे, ज्ञात अज्ञात, वो सुखपूर्वक हमें परेशान करना बंद कर दे। 9 उपाय हो गए हैं आपके। एक और उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं? नीम की लकड़ी लेकर, खास नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र पे यदि हम उस व्यक्ति के घर के आगे गाड़ दें, मंत्र से अभिमंत्रित करके, वशीकरण के, तो भी वो व्यक्ति आपके फेवर में हो जाएगा और आपको दुखी करना बंद कर देगा। अब जैसे कि मान जाए आपके पापा ने ही आपको परेशान कर रखा है, आपकी मम्मी ने, आपकी बहन ने, आपकी बुआ ने, आपकी चाची ने, ताई ने, पति या पत्नी ने आपको परेशान कर रखा है, तो आप उसका नाम लेके अपने घर में गाड़ दीजिए। ये प्रयोग मैंने तब करवाया था जब एक मैडम थी लास्ट ईयर, वो अपनी बहू से बहुत परेशान थी। उनकी बहू ईस्ट से थी, यानी कि पूर्व से थी ना, वो जो है नागालैंड मेघालय का जो एरिया, वहाँ से थी, और वो उनकी पसंद की भी नहीं थी और वो उससे बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे बेटे ने शादी कर ली, जबरदस्ती कोर्ट मैरिज करके ले आया था लड़की को, और 3 साल से इसके बच्चे भी नहीं हैं, तो मैं नहीं चाहती कि ये हमारे साथ रहे, इसने बहुत उत्पात मचा रखा है। तब मैंने उनको लकड़ी गड़वाई थी उन्हीं के घर में, और लकड़ी करने के 12-13 दिन के अंदर वो लड़की घर छोड़ के चली गई थी, जैसे मैंने बताया था। तो ये भी होता है। प्रयोग 10 हो गए। प्रयोग नंबर 11 में आपको क्या करना है? जिस व्यक्ति को भी आप अपने फेवर करना चाहते हैं, जो भी आपका शत्रु है, तो उसके लिए आप क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः का जाप कर सकते हैं। इससे आपका वो शत्रु आपके फेवर में होगा। उपाय नंबर 12 के रूप में सुबह शाम शत्रु का नाम लेके अगर मधुराष्टक का पाठ किया जाए कि मेरा शत्रु मेरे फेवर में हो जाए, मुझे परेशान करना बंद कर दे। अगर आप किसी का नाम जानते हो और उसका मेरा प्रेम से संबंध हो,
तो मधुराष्टक का सुबह शाम घर में पाठ कीजिए, इससे भी आपका शत्रु आप पे कंट्रोल में होता है। 12 13वें नंबर पे दुर्गा कवच को पढ़ने से, यदि आप सुबह शाम दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, शत्रुओं का नाम ले लेते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे परेशान कर रखा है, मैं चाहता हूँ ये लोग मुझे परेशान करना बंद कर दे, तो दुर्गा कवच का पाठ करने से भी शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। दुर्गा सप्तशी में आपको दुर्गा कवच का पाठ मिलेगा। जो लोग दुर्गा कवच का पाठ नहीं करना चाहते हैं वो दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन 14 में दुर्गा सप्तशी में दिया हुआ दुर्गा जी के जो 24 नाम हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये हो गए आपके उपाय 15। तो मैंने आपको 15 उपाय दिए हैं जिसमें से आपको करने हैं, जो आपको आसान लगे, सारे नहीं करने हैं। शत्रुओं से मुक्ति पाने के 15 उपाय मैंने आपको दिए हैं, इनको कर लीजिएगा, आपके शत्रु आपको छोड़ देंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कामाख्या माँ का लॉकेट फ्री चाहिए तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।